माँ का श्राद्ध एक रुला देने वाली कहानी है। दीदी याद तो है ना, कल माँ का श्राद्ध है। हमने बड़ी पूजा रखी है उनके आत्मा के शांति के लिए, इसलिए आपको सह परिवार के साथ आना ही है। सीमा अपनी ननद पूजा को फ़ोन कर कहती है। तभी पूजा उसकी भाभी को बोलती है, मैं नहीं आ सकती, आपको तो पता ही है कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी, ऐसे कैसे? माँ के जमाई और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको आत्मा की शांति कैसे मिलेगी? इसलिए आपको आना ही पड़ेगा, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना बोलकर सीमा ने फ़ोन रख दिया। उधर पूजा पुरानी यादों में खो गई। जब उनके पापा की मृत्यु हो गई थी, तभी पूजा अपने मायके गई हुई थी। पूजा को माँ बोली, बेटा तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए, पता नहीं अब किसके आधार पर छोड़ कर गए। माँ पूजा के गले लग कर रो रही थी। तभी पूजा बोली, यह सब लोग तो है ना, भैया भाभी और बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो? पूजा कई दिनों तक अपनी माँ के पास रहकर आई थी, लेकिन हमेशा ज़्यादातर फ़ोन पर बोलना होता था। कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर बोलना होता था। बेटा क्या बनाया तूने? एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा। माँ आलू की सब्ज़ी और रोटी बनाई है, पूजा ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह। सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग ही चमक देखने की मिली, जो पूजा को दिखी। तभी पूजा माँ को बोली, माँ तुम्हें खाने का मन हो रहा होगा तो भाभी को बोलो बना कर दें। पूजा हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अब इस उम्र में आलू कहाँ पचते हैं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का तो नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक गायब सी हो गई। माँ ने कॉल रख दिया। माँ को क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही थी कि वह सब ठीक तो होगा ना? पूजा अपने आप से बातें कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की आंखों का भाव बदल जाता, लेकिन ऐसा क्यों था वो समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे का राज उसके समझ में आया जब वह छुट्टियों में 2 दिनों के लिए मायके गई थी। एक दिन पूजा माँ के कमरे में साथ में गपशप कर रही थी। तभी दीदी खाना खाने चलो। सीमा माँ के कमरे में आकर पूजा से बोली, चलो माँ तुम भी खाना खा लो। पूजा उठते उठते हुए बोली, अरे दीदी नहीं, माँ को क्यों तकलीफ देना, वह यहीं पर ही खाना खा लेंगी, आप चलो। सीमा बोली, लेकिन भाभी, लेकिन कुछ नहीं दीदी, आप चलो, माँ के घुटनों में दर्द होता है, इसलिए माँ कमरे में ही खाना खाती हैं। सीमा स्पष्ट रूप से बोलती है, तो फिर भाभी मेरा भी खाना यहीं पर लाकर हमें दे दो, दोनों साथ में खाना खाएंगे, ऐसे पूजा अपनी भाभी को कहती है। इस पर सीमा कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन पूजा को साफ तरीके से समझ में आ गया कि सीमा को यह सब पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहाँ से निकल गई और थाली में पूरी सब्जी, रायता, अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ, यह क्या है? तुम यह सब नहीं खाने वाली हो क्या? पूजा माँ को बोली। उतने में सीमा बोली, अरे दीदी, माँ को यह सब हजम नहीं होता, इसलिए मैं उनको खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर सीमा वहाँ से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई, पर माँ का पूरा ध्यान पूजा की प्लेट पर ही था। यह देख पूजा सुन सी पड़ गई। उसने माँ के मुंह में एक पूरी का निवाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया।
तब पूजा ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा था जो वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं भाभी का डर था या लड़की के निवाले का मुंह था। तब भी पूजा ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी। 2 दिन पूजा वहीं पर थी और पूजा माँ को उसकी प्लेट का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी खाती। ऐसे 2 दिनों तक चला। माँ के बहुत मना करने के बाद भी पूजा मात्र जिद में माँ को खाना खिलाती थी। वह बोली, भैया मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ। घर जाने से पहले पूजा ने अपने भाई राजू को पूछा। वह बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लोग क्या कहेंगे? बेटा माँ को तकलीफ देता होगा, इसलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती है। राजू गुस्से में बोला, अरे बाबा सही तो बोल रहा है वह। माँ बेटी के घर जाती है क्या? भला तू आराम से जा अपने घर, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ खुश हूँ। बेटे की बातें सुनकर माँ बोली। पूजा ने बहुत जिद की लेकिन माँ बेबस थी। पूजा उदास मन से अपने घर वापस आई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया था। पूजा को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजरी, लेकिन माँ को दूसरा लड़का नहीं था बल्कि एक लड़की थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। पूजा अकेले ही माँ के श्राद्ध में आई। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए। सब लोग मज़े से खा रहे थे। लोगों ने सीमा और राजू की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू का कह रहे थे उन्हें। माँ के गुजर जाने के बाद इतना विचार कर रहे हैं तो माँ जिंदा थी तब कितना सेवा की होगी। दोनों ने। पूजा दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी दीदी, चलो आप भी खाना खा लीजिए, सीमा पूजा को बोली, जो माँ के रूम में माँ की तस्वीर सीने से लगाकर रो रही थी। वह बोली, नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप नहीं खाना खाओगे तो माँ की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? सीमा पूजा को बोली, भाभी जिस खाने के लिए मेरी माँ जब जिंदा थी तब तरसती थी, उसे मरने के बाद दे रहे हो तो वो कैसे तृप्त होगी? सोच कर देखो एक बार। आज आपने पकवानों का ढेर लगाया है। माँ जिंदा थी तब आपने उनकी मनपसंद खाने के 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे भी तृप्त हो चुकी होती। वही माँ का असल में श्राद्ध कहलाता। यह जो भी हो रहा है वह सिर्फ एक दिखावा है। इसकी वजह से माँ कैसे तृप्त हो पाएगी? और जो घर से मेरी माँ अतृप्त होकर चली गई, वह घर से मैं कैसे खाना खा सकती हूँ भला? पूजा चिढ़कर सीमा से बोली। तभी वहाँ पर राजू भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है भैया। भाभी वो जब भी किसी पर पड़ती है ना, तब जख्म बहुत गहराई तक और न भरने वाली होती है। आप भी तो 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ जरूर करूँगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको अतृप्त ना रखे। माँ ने तो अपना वनवास भोग कर कहीं नया जन्म लिया होगा, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है। पूजा यह सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे सीमा और राजू की गर्दन शर्म से झुक गई। दोस्तों, माँ बाप जिंदा हैं तब तक उनकी सेवा करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना, वही इनका असली श्राद्ध होता है। उनकी मृत्यु के बाद कितने भी 56 भोग बनाए जाएं, सब व्यर्थ है।
वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।